क्या मंडे को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है? ग्लोबल मार्केट में कौन-सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है? इसके साथ-साथ आईटी सेक्टर में क्या होने वाला है गाइस? क्या मंडे को आईटी सेक्टर में गैप डाउन ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकती है? तो गाइस इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कौन से सपोर्ट ज़ोन होंगे, ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, साथ-साथ निफ्टी के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स क्या बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर अपन बातचीत करने वाला है इस वीडियो के अंदर। देखो यार, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है ग्लोबल मार्केट से कि ट्रम्प साहब ने क्या किया भाई, ट्रम्प साहब ने H-1B वीज़ा का के रूल्स को चेंज कर दिया है। ठीक है, H-1B वीज़ा क्या है? ठीक है, जो H-1B वीज़ा के अकॉर्ड में अप्लाई करके जो आदमी या फिर जो मेंबर्स अमेरिका में जॉब करते थे, उसका रूल्स बदल दिया गया। अब अगर वो जॉब करना चाहते तो उनको क्या करना है, $1,00,000 क्या चार्ज पे करना होगा। ठीक है, $1,00,000 यानी कि 90 लाख रुपए पर ईयर चार्ज पे करना होगा। अब 90 लाख रुपए चार्ज पे करना होगा और इंडिया पर इसका बड़ा इफ़ेक्ट क्यों पड़ रहा है? बड़ा इफ़ेक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? देखो यार, H-1B वीज़ा में अप्लाई करने वाले 70% मेंबर्स होते हैं ना, वो इंडिया के होते हैं। अगर 70% मेंबर इंडिया के होते हैं, वो अमेरिका में जॉब करना चाहे, ठीक है, या फिर जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा गाइज़? उनको 1 साल के अंदर 90 लाख रुपए इंडिया में जो अपन बोल सकते हैं, वो $1,00,000 उनको पे करना होगा। ठीक है? तो इसका इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा असर अपने को देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ गाइज़ आईटी स्टॉक्स, ठीक है? जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये कंपनियाँ क्या गाइज़ अमेरिकी मार्केट में भी लिस्टिंग है, ठीक है? तो उनमें अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इनका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, आईटी सेक्टर बर्बाद हो सकता है, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर का ये भी कहना है। तो अब क्या हो सकता है भाई? सिंपल सा रूल है भाई, अगर ट्रंप का ये रूल है, ये प्रभावी होता है तो इंडिया को परेशानी में डाल सकता है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ था, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया, बातचीत करी है। अब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप सभी को बता देता हूँ। क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, कौन-सा प्राइस एक्शंस बैंक निफ्टी डेवलप कर रहा है। देखो यार, बैंक निफ्टी को अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें ना, तो अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि यार बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड कौन-सा है, एक डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ-साथ बैंक निफ्टी में है ना, फिबोनाची के 0.6 का लेवल है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल है यार। 0.5 से लेकर के 0.6 का लेवल है, ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है, एक ज़ोन है, ठीक है? अगर मार्केट ने इस ज़ोन के नीचे सस्टेन करता है, यानी कि 55,340 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, देन मार्केट में बेरिशनेस देखने को मिल सकता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट में एक गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। टारगेट की बात करें तो अपन मार्केट में सीधा-सीधा 55,000 का टारगेट अपन सोच सकते हैं, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग अपने को देखने को मिलती है, ठीक है? जो भी ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ आ रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है, आईटी सेक्टर गैप डाउन ओपन होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा यार निफ्टी भी गैप डाउन होगा और बैंक निफ्टी में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, देन क्या करना है अपने को, सिंपल सा रूल है भाई। देखो, अगर मार्केट 55,000 से लेकर के 55,500 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है? अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 30 मिनट वेट करना है, ठीक? फर्स्ट 30 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट है ना 55,000 के आस-पास आकर कुछ सपोर्ट दिखलाकर कुछ प्राइस एक्शन डेवलप करता है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है, अब अपना ट्रेंड चेंज करता है। कैसे ट्रेंड चेंज करेगा गाइस? मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश ट्रेंड में मार्केट हमेशा लो का लो लगाने का ट्राई कर रहा है, प्राइस एक्शन पूरा लो का लो बना रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन क्या दिखला रहा है, एक बेरिश प्राइस एक्शन दिखला रहा है। अगर मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन डेवलप होता है, ठीक है, तो मार्केट में अपन बाइंग की ओर सोच सकते हैं, यानी कि 55,000 के आसपास मार्केट देखो, अगर नॉर्मली कैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, अपन डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, 55,000 का अपना डाउन साइड में टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट 55,000 से सपोर्ट लेकर कुछ प्राइस एक्शन दिखलाकर बाउंस बैक होता है, देन काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि यार 55,400 का ये जो ज़ोन है ना, इस ज़ोन तक अपन टारगेट सोच सकते हैं। इसके ऊपर निकलेगा तब अपना कोई भी सेफ ट्रेड बनेगा। क्लियरली अपन बुलिश रुपए में सोचेंगे, 55,800 का अपना फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है? ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है भाई। इसके साथ-साथ अब निफ्टी का व्यू क्लियर करता हूँ कि यार निफ्टी के अंदर अपने को कहाँ पे ट्रेड करना है। निफ्टी का व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। देखो, मैंने सारे लेवल्स एक बार सभी के लिए ड्रॉ कर हटा दिए हैं। अब देखो यार, निफ्टी क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, 1 एचआर टाइम फ्रेम पर अपने को निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि यार निफ्टी का जो एक ट्रेंड है ना, पहले एक बेयरिश ट्रेंड था, अब वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है? अब इस बिग न्यूज़ की वजह से मार्केट में गैप डाउन अपने ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट का ट्रेंड कहीं न कहीं चेंज होता हुआ दिख सकता है। तो कहाँ पे अपने को ट्रेड करना, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? देखो यार, मार्केट एक ट्रेड लाइन को काफ़ी टाइम से फॉलो किए जा रहा है। मार्केट काफ़ी टाइम से इस ट्रेड लाइन को फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मार्केट ने कभी भी इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है? इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है, तो कौन-कौन से स्विंग्स इंपॉर्टेंट है ना, मैं कुछ एक स्विंग्स ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ठीक, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, आपको क्लियरली समझाता हूँ कि यार कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, कौन-से आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कौन-सा नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। देखो, निफ्टी में ना 25,300,
इस लेवल को निफ्टी ने काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट नहीं किया है। इस लेवल को काफ़ी टाइम से निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और इसी लेवल के आसपास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है और क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। मार्केट आया, इस लेवल से आया, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट हल्का-फुल्का नीचे आया, फिर से रिवर्सल देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी मार्केट इसी लेवल के आसपास आया, फिर से अपने को बुलिशनेस देखने को मिल गया। ठीक है? बट गाइस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी है ना, वो इस चीज़ को देखो यार, मार्केट का पहले प्राइजेक्शंस डेवलप देखो, मार्केट हमेशा हाई के ऊपर हाई लगाने का ट्राई कर रहा था। इस बार क्या हुआ, मार्केट ने नया हाई भी लगाया। उस नए हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे लो लगाने का ट्राई कर गया। उसके बाद मार्केट ने एक और नया नीचे लो लगा दिया। मतलब मार्केट का प्राइस एक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ठीक है? प्राइस एक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब आपको बस वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? अगर मार्केट में कल के दिन मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो भी वेट करना और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो भी वेट करना। किस चीज़ का वेट करना भाई? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो क्लियरली बुलिश ट्रेंड अपने को नहीं देखने को मिलने वाला। क्लियर मोमेंटम नहीं देखने को मिलने वाला। नई गैप अप ओपनिंग अपने को नहीं देखने को मिलेगी वैसे भी, बट वेट करना है। ठीक है? किस चीज़ का वेट करना? अगर अपने को डाउन साइड में ट्रेड करना है तो 25,300 से लेकर के 25,080, ठीक है? 25,280 इस सपोर्ट ज़ोन की अपने को वेट करना है कि यार अगर मार्केट इस सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट में एक बेरिशनेस देखने को मिलेगी। मार्केट में क्लियरली अपने को डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। डाउन साइड में अपन टारगेट लेकर चलने वाला है, थोड़ा बड़ा टारगेट लेकर चलने वाला है 25,160 का। ठीक है? 25,160 का अपन डाउन साइड में टारगेट लेकर चलने वाले, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। अगर मार्केट ने इस ज़ोन का भी ब्रेकआउट किया, देन मार्केट 25,050 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, टच करने आ सकता है। अगर अपने को बुलिश रोपे में सोचना है, ठीक है? अगर अपने को बुलिश रोपे में सोचना है, तो अपने को क्लियरली वेट करना पड़ेगा इस ज़ोन का, 25,350 का। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस ज़ोन के ऊपर निकलता है, तो मार्केट में एक बुलिशनेस अपने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद 25,450 का अपने को अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है, फिर अपने पास में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 25,600 का रहने वाला है भाई। ठीक है? ये अपना निफ्टी का व्यू है। इसके साथ-साथ अब आईटी सेक्टर की मैंने बात करी, तो आईटी सेक्टर के कुछ एक स्टॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ, जिनके अंदर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट में एक अच्छा गिरावट जिनकी वजह से देखने को मिल सकता है। देखो यार, मैंने सबसे पहले ओपन किया निफ्टी आईटी को। आईटी अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सुर्खियों में रहने वाली चीज़ है जो आईटी सेक्टर है। देखो 36,380 के नीचे अगर आईटी सेक्टर सस्टेन करता है ना, तो आईटी सेक्टर में एक बड़ा गिरावट अपने को देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर सीधा-सीधा अपन बात करें 25,700 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आईटी सेक्टर ने इस जो सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकआउट किया, तो इतना बड़ा अपने को गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली ना, तो मेजर फोकस रखना गाइस टीसीएस के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, विप्रो के ऊपर। तीनों के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी रहे, कहाँ पे आपको ट्रेड करना रहेगा और कौन-सा आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन रहेगा। तो अगर आईटी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है ना टीसीएस, वो 3180 से लेकर के 3145, 3181 से लेकर के 3145 इस रेंज के अंदर ट्रेड करा ना, ये आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन हो गया। इसमें मार्केट ने ओनली फॉर वोलेटिलिटी शो की है, तो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का ये ज़ोन है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट में एक अच्छा बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। मार्केट सीधा-सीधा जा सकता है 3100 के सपोर्ट लेवल तक। तो आईटी सेक्टर में ये अपॉर्च्युनिटी है कि इसके नीचे निकलता गया तो ये टारगेट अपने पास में अवेलेबल है। अगर ये भी निकला, तो सीधा-सीधा सेकंड टारगेट की अपन क्या बात करें भाई, सेकंड टारगेट अपना रहेगा 3020 का। ठीक, ये बड़े टारगेट अपन डाउन साइड में लेकर चलने वाले हैं। आईटी सेक्टर के 100 पॉइंट का गिरावट भी अपने को देखने को मिल सकता है। अब सेकंड नंबर का स्टॉक है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस काफ़ी अच्छा प्राइज़ेशन बना रहा था काफ़ी टाइम से। जो स्टॉक्स बेयरिश ट्रेंड में था, उसने अपना ट्रेंड भी चेंज कर दिया और हो सकता था कि यार इन्फोसिस में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता था। काफ़ी प्राइज़ेशन वाइज़ काफ़ी क्रिटिकल लेवल के पास में ट्रेड कर रहा था। 1560 का जो लेवल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। बट हुआ क्या इन्फोसिस के अंदर, वो समझो भाई। 1550 से लेकर के 1560 10 पॉइंट का ज़ोन है। इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस था कि यार आने वाले टाइम में 1650 तक का टारगेट भी अपने को अपसाइड में देखने को मिल सकता था। बट अगर बेरिशनेस देखने को मिलता है, न्यूज़ की वजह से कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर इसमें कुछ बेरिशनेस शो होता है, तो कहाँ पे आपको ट्रेड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये रखना है कि यार इन्फोसिस के पास में एक अच्छा खासा गैप अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। ठीक है? तो हो सकता है कि यार इन्फोसिस इस गैप को फ़िल करने आ जाए। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है भाई? 1550 के आसपास में क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, यानी कि फ्राइडे को। देखो समझो, अब मैं कुछ एक फिबोनाची के लेवल्स से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मैंने लो से हाई फिबोनाची मार्क किया, अपने को क्लियरली पता चल रहा है यार फिबोनाची की 0.3 का लेवल है ना, इस लेवल को परफेक्ट सपोर्ट के तौर पर फेस हुआ है इन्फोसिस। तो कोई भी अगर क्लियरली बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.3 के लेवल का ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद
अपने को अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो तब अपने को एग्रेसिवली ट्रेड करना है। ठीक है, जब तक 0.3 के नीचे नहीं निकलता है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश नहीं होगा ना, तो किसी भी स्टॉक्स के अंदर अपन पोजिशनल रोपे में ट्रेड नहीं लेकर चल सकते, किसी भी स्टॉक्स में पोजिशनल रोपे में ट्रेड नहीं लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो 1504 के नीचे निकलेगा इन्फोसिस में, तो ही अपने को बेरिशनेस के बारे में सोचना है। और डाउन साइड में मैंने आप सभी को टारगेट भी बता रखे हैं कि यार फाइनल टारगेट अपना गेप फिलिंग वाला रहने वाला है, यानी कि 1428 का रहने वाला है। इसके साथ साथ अब जो थर्ड नंबर का मेजर स्टॉक्स है ना, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं भाई, विप्रो। देखो यार, ये रहा विप्रो का प्राइजेक्शन आप देखने का ट्राई करो। मैं एक बार सारे लेवल्स हटा देता हूँ। ये देखो, विप्रो भी क्या कर रहा था, काफ़ी टाइम से गिर रहा था, आईटी सेक्टर अब संभलने का ट्राई किया है। आप विप्रो की गिरावट देखोगे ना ओवरऑल, तो आपको पता चलेगा यार कि ये स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा था और अभी कहाँ पे है। ठीक, ऑलमोस्ट एक टाइम था जब ये स्टॉक्स गाइस 350 के पास में ट्रेड कर रहा था, और अभी 250 के पास में ट्रेड कर रहा है। लगभग 30% ऑलरेडी ये डाउन है। ठीक, बट अब देखो कल का क्या प्लान रखना है, कल कौन से प्राइजेक्शंस को फॉलो करेगा मार्केट, उन सब चीज़ों के ऊपर अपन बातचीत करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है गाइस 258 का। ठीक है, 258 ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। इसके साथ साथ विप्रो क्या कर रहा है ना, अपना एक बुलिश ट्रेंड है, काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। साथ साथ एक ट्रेड लाइन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जिसके साथ ये सारे विप्रो बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। अब क्या इंपॉर्टेंट अभी समझने का ट्राई करो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पर मार्केट फेस हुआ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर कल के दिन मार्केट इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, इसके साथ साथ 255, ठीक है, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट में एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपना टारगेट रहने वाला भाई ये 259 का अपना फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। उसके बाद सेकंड टारगेट अपना 242 का रहने वाला है। अगर अपने को बुलिश रोपे में सोचना है, 258 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में अगर अगर 258 के ऊपर निकलेगा तो ही अपने को क्लियरली बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, और उसके बाद अपन अपसाइड में बड़े टारगेट लेकर चल सकते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट रहने वाला है 263 का, ये टारगेट अपन सोच सकते हैं। अब आईटी सेक्टर के साथ साथ आप देखो यार, ऑटो सेक्टर का क्या व्यू है भाई। ऑटो सेक्टर का इस काफ़ी टाइम से एक बुलिश ट्रेंड में, और अगर ऑटो सेक्टर ने 27,430 के ऊपर निकला तो ऑटो सेक्टर में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो ऑटो सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एम हो गया, मारुति हो गया, बजाज ऑटो हो गया, और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर अपने को फोकस करना, और टीवीएस मोटर के ऊपर भी आपको नज़र रखना है। ये भी काफ़ी क्रिटिकल लेवल के पास में भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर की मैं बात करूँ ना, तो एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है। तो एनर्जी सेक्टर का जो भी स्टॉक्स है ना, रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, या फिर आईओसी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है निफ्टी का, मेटल सेक्टर, ठीक है, यह भी बुलिश है। ओनली फॉर आईटी सेक्टर में अगर गिरावट देखने को मिलती है और मेजर सेक्टर्स है वो बुलिश रहता है, तो भी मार्केट वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, वोलेटिलिटी शो कर सकता है। तो इसी कंडीशन में भी अपने को वेट करना पड़ेगा। उसमें अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, उसके बाद अपना टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, और वेदांता हो गया। इन सब स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट निफ्टी के जो बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं ना, पीएसयू बैंक का प्राइजेक्शन देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। क्या प्राइजेक्शन बनाया है भाई। आप ऑलमोस्ट देखो यार 1 वीक के अंदर है ना, कितना मोमेंटम कर गए हैं पीएसयू सेक्टर। ठीक है, 1 वीक के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात करें अपन 6% का मोमेंटम दे दिया है निफ्टी पीएसयू सेक्टर ने। तो एसबीआई बैंक में भी अपने को अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। मैंने आपको डेली अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम पर भी अपडेट करता हूँ। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। पीएसयू एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप देख लो। उसके साथ साथ आप पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको फार्मा इंडेक्स के ऊपर फोकस रखना। फार्मा भी बुलिश है। बेरिस कौन सा लग रहा है, आईटी भी बेरिस नहीं लग रहा है, बट ग्लोबल मार्केट में जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा न्यूज़ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखो क्लियरली पता चल रहा है कि यार सोमवार को गिरेंगे आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस और विप्रो टूटेंगे। ठीक है, H1B वीज़ा का ट्रंप ने बदला नियम। ठीक है, H1B वीज़ा का नियम बदल दिया ट्रंप ने। इस वजह से क्या हुआ है, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, और उसके साथ साथ कौन से कंपनी है गई, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, और उसके साथ टीसीएस जैसी कंपनियाँ क्या है गाइस, अमेरिकी बाजार मार्केट में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट अपने को देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि मार्केट में अपने को गिरावट देखने को मिले। बाकी निफ्टी के ओवरऑल सेक्टर्स की मैंने बात करी, उन सेक्टर्स में अपने को एक अच्छा खासा बुलिशनेस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब मैंने ऑप्शन चेन की बात करी कि यार ऑप्शन चेन का क्या भी हो सकता है। देखो सिंपल समझने का ट्राई करो, ऑप्शन चेन कौन से व्यू बता रहा है, कौन से लेवल्स बता रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। बैंक निफ्टी में क्या मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ ऑप्शन चेन का क्या व्यू है, ऑप्शन चेन क्या दिखला रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यार निफ्टी की जब मैं बात करूँ ना,
तो निफ्टी में अपने को क्या रिप्रेजेंट करा है कि निफ्टी में ना कोल साइड का ओवरऑल डेटा अपन देखें ना तो 23,63,000 के पास में ओवरऑल डेटा अपने को दिखला रहा है ओपन इंटरेस्ट। वही कोल साइड की बात करें यानी कि पुट साइड में क्या दिखला रहा है भाई 19,30,000। कोल साइड का डेटा क्या करता है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब क्या निफ्टी में अपने को पता चल रहा है कि यार रेजिस्टेंस जोन है ना जो अपर लेवल पर है जो वो मजबूत हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस मजबूत होगा तो क्या देखने को मिलेगा मार्केट में एक हल्का फुल्का बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है भाई, चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अपने को ये देखने को मिल रहा है कि यार 5,03,000 के पास-पास में क्या हो रहा है गाइस, कोल साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का 5,15,000 यानी कि बराबर जैसी कंडीशंस अपने को देखने को मिल रही है। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी हो सकता है, बट आप सभी को भी पता है गाइस ऑप्शन चेन का डेटा हर 3 मिनट के अंदर चेंज होता है। तो लाइव मार्केट में भी आपको क्या करना है, इसको रिफ्रेश करते रहना है, चेक करते रहना है। और भी क्या थॉट प्रोसेस होगा, ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आ रहा है, वो सारा सब कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।